गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था क्या कि अल्कोहल की रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हमने देखा था, जो सारे हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए तैयार हैं अभी, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को, ये सबसे, और कैसे अल्कोहल बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। इस लेक्चर को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अब आज हम लोग को क्या देखना है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पिछली बार बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो में डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बताया जाएगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे, पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कभी भी जब एनिलीन, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ, नाइट्रस एसिड की साथ कराते हैं। और HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड कोई HCl HBr इस प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म काफी लंबी है, यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। तो मेनली क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, जब एनिलीन की रिएक्शन HNO2 कराते हैं H+ और X- के साथ, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैंडवेयर रिएक्शन। क्या, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैंडवेयर रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा ही नंबर्स में ये आता है, कई सारा है। अब इसके साथ साथ डाइजोनियम सॉल्ट के हेल्प से कई सारे अलग अलग कंपाउंड हमारे बनते हैं, ठीक है। जैसे इसमें साफ साफ आपको दिखाया गया है क्या कि पहले डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, फिनॉल बना रहे हैं, साइनोबेंजीन बना रहे हैं, आयोडोबेंजीन बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। तो मेनली हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे हम लोग ये सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो आप चीज इस पे फोकस करेंगे कि आपको कोई भी रिएजेंट दिया जाए डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराने के लिए, कोई भी रिएजेंट दिया जाए उसका हमेशा आप नेगेटिव पार्ट कंसीडर करिए, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, ठीक, CuBr के साथ, ठीक। तो CuBr में क्या होता है, Cu+ और Br-। तो Cu+ आ गया एक आयन और हमारे पास Br- आ गया। तो आपको कंसीडर क्या करना है, कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं जानना, बस आप, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ने का टाइम निकल चुका है, अब क्या करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है, तुरंत प्रोडक्ट बनाना और आंसर निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे कि Br है नेगेटिव और Cu क्या है, पॉजिटिव। मैंने क्या कहा है, आपको ध्यान किस पे देना है, नेगेटिव आयन पर। और जो हमारा नेगेटिव आयन होगा, यहां से N2 और X को हटाइए और क्या जोड़ दीजिए, ब्रोमीन। सीधे सीधे ब्रोमाइड आयन जो हमारा है उसको यहां पर जोड़ दीजिए, सीधे सीधी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहां का जो नेगेटिव आयन है उसको यहां पर जोड़ दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का। अब ब्रोमोबेंजीन बनने के बाद जैसे नेक्स्ट अगर हमको क्या करना है, फिनॉल के साथ फिनॉल बनाना, तो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देंगे और वाटर के प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे। तो वाटर, मेनली वाटर का जो रिएजेंट है OH- होगा। अब OH- के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, साफ साफ पता है, अभी जस्ट बताया गया था कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको उठा करके यहां ऐड कर देंगे, बाकी उससे हमारा कोई मतलब नहीं, अंदर क्या रिएजेंट है, इसमें H+ है, फिर OH-। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड मेन रिएजेंट नहीं है, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, मेनली मीडियम को रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, मतलब कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। और जब यहां का H2O में से H+ और OH- है, OH- से जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से N2 और X हटाना है और OH यहां जोड़ देना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल। ये बन जाएगा फिनॉल, फिनॉल बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, CuCN, ठीक। CuCN में क्या होगा, Cu+ और Cn-। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव पार्ट क्या ऐड कर देंगे इसमें, Cn, ठीक। सेम यहां पोटेशियम आयोडाइड में क्या होगा, K+ और I-, तो I- को ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है इधर देखिए क्या है, CuCl के साथ रिएक्शन। तो CuCl के साथ जब रिएक्शन होगा तो Cu+ होगा और Cl-। तो यहां पर क्या जोड़ देना है, माइनस जोड़ देना, Cl- जैसे ही जाके जुड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें से जब Cl जाके जुड़ रहा है तो कार्बन की वैलेंसी यहां कितनी है, 4 है, 3 तो दिख ही रही है, एक डबल बॉन्ड जुड़ी हुई है इसके अंदर, तो 4 टोटल है। तो एक हाइड्रोजन जो यहां से हटता है वो हाइड्रोजन किसी और के साथ जाएगा और कंपाउंड अपना अलग बनाएगा, तो ये Cl इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद HbF4, इसके साथ रिएक्शन क्या करना है आपको, फ्लोराइड आयन F- और HbF4+ हटाना है और F- जोड़ना है, उसके बाद बाकी काम करना है। तो कभी भी मान लीजिए आपके क्वेश्चन में अगर डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड पॉइंट आता है तो क्या करना है, कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड पॉइंट आता है तो जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, उसको क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को जो N2
यहाँ से हटाना है और नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड जोड़ देना, या नेगेटिव चार्ज वाला आयन वहां पे जोड़ देना। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर डायजोनियम सॉल्ट अगर हमारे पास है तो हम उससे कोई भी बेंजीन का रिएजेंट बना सकते हैं, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे वो फ्लोरोबेंजीन हो। अलग-अलग चैप्टर्स में अलग-अलग इसके काम आएंगे। कैसे? अगर मान लीजिए हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं तो उस समय फिर हमारे को ये रिएक्शन आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हेलो एरीन बनेगा कैसे? डायरेक्ट कैसे? बहुत सारे यूजेस हैं। अब हेलो एरीन बन गया एक बार तो इसमें भी कई सारे एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मान लीजिए अगर मान लो नाइट्रेशन कराना चाहें तो नाइट्रेशन करा सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, मान लीजिए सल्फोनेशन कराना है, सल्फोनेशन करा सकते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराना, असाइलेशन, एल्काइलेशन, एनहाइड्रेट एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना तो भी हो जाएगा। तो एक बार जब फिनॉल से रिलेटेड कंपाउंड मिलता है या हेलोएरीन से रिलेटेड कंपाउंड मिलता है या साइनोबेंजीन, ये कहां पे काम आएगा? ये आपको काम आएगा अमीन में, ठीक है, एरोमेटिक अमीन में। ठीक इसी तरीके से इसका यूज हम लोग जैसे डायजोनियम सॉल्ट ऐसे बना रहे हैं तो एल्किल कंपाउंड में भी बन सकता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा क्या कि एल्किल कंपाउंड में भी इसका रोल यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे हमने यहां पर एरोमेटिक रिंग पर NH2 जोड़ा है तो वैसे ही एलिफेटिक कंपाउंड के साथ साथ NH2 हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब कि यहां पर RNH2 भी ले सकते हैं। क्या? इसके जगह RNH2 आप ले लीजिए और बाकी रिएक्शन पूरी साथ साथ करा दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये RN2 प्लस और X माइनस। ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी कहां पर काम आएगी? बहुत जगह काम आएगी। एमीन में काम आ सकती है। एमीन जो हमारा लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है, लास्ट का, उसके बाद तो बायोमोलिक्यूल और थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको इसकी बहुत ज्यादा यूजेस इसमें मिलेगी। तो मेनली इस वीडियो में यही था कि डायजोनियम सॉल्ट की कौन-कौन सी रिएक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं कि इतने ही रिएक्शन हो सकती है या इतने, यहां क्या है कि इतना आप जानने के बाद जो है क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्या कि डायरेक्ट डायजोनियम सॉल्ट से अगर इसको बनाना है तो CuBr का क्यूप्रिक ब्रोमाइड, ठीक। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड साथ करा देंगे तो OH- H2O का ये आ जाएगा, फिर CuCl के साथ करा देंगे Cl- आ जाएगा। इस तरीके से Ki के साथ करा देंगे तो I-, मतलब किसी भी रिएजेंट के साथ कराइए उसका जो नेगेटिव चार्ज है वही जाकर के बेंजीन पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इस लेक्चर के बाद, ये लेक्चर नहीं है बल्कि शॉर्ट वीडियो है, इसके बाद जो है हम लोग जो चैप्टर्स में छोटे-छोटे रिएक्शन होते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने ये दो पार्ट इसमें मैंने बता दिया कि थोड़ा इंट्रो हो जाए, इसके बाद जो है कम से कम हमारे पास मैकेनिज्म को कैरी करने के लिए या कह सकते हैं कन्वर्जन को स्टार्ट करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट 10 गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या? जैसे चेन, कार्बन चेन है, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ाते कैसे हैं, कार्बन चेन की लेंथ कम कैसे करते हैं, इस पे एक रूल है। उसके बाद कैसे भी किसी कंपाउंड के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है, कैसे CN ग्रुप आ जाता है, कोई भी ग्रुप किसी भी तरीके से अगर लगाना है तो उसके अलग-अलग कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मान लीजिए अगर वो 10 गोल्डन रूल्स अगर आपको वन लेक्चर में एक रूल हम डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो आपका आएगा 60 से 70 सेकंड का। एक ट्रिक एक रूल, ठीक है, एक ट्रिक एक रूल, सीधे-सीधे एक वीडियो पर। तो ये डिस्कशन जब स्टार्ट होगा उस के बाद जो है आप लोग पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे कन्वर्जन होता है, इसके बारे में पूरा बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक जो 2 वीडियोस चले हैं इसको आप लोग देखिए, शेयर करिए, वॉच करिए, लाइक करिए और जो है इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो 10 गोल्डन रूल्स है फॉर द कन्वर्जन, ठीक, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।